लीटा डब्ल्यूडब्ल्यूई की वो फीमेल रेसलर जिसने अपने आप को उन चुनिंदा फीमेल रेसलर्स की गिनती में रखा जिन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई में फीमेल रेसलिंग को वो मुकाम पर लाकर खड़ा करा जहां फैंस उन्हें देखने के लिए हजारों और लाखों की तादाद में अरीना में आते थे। लीटा डब्ल्यूडब्ल्यूई की एक प्रोमिनेंट और वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट फीमेल रेसलर्स में से एक रही हैं, पर जहां उन्हें इतना फेम मिला वहां पर कुछ सर्कमस्टांसेस लीटा की लाइफ में ऐसे हो गए थे कि सडनली डब्ल्यूडब्ल्यूई से उन्हें रिटायरमेंट लेना पड़ गया था। तो आज इस वीडियो में हम लीटा की लाइफ पर बात करेंगे कि कैसे बनी वे एक टॉप फीमेल रेसलिंग स्टार और क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई से हुए सडनली एग्जिट। तो प्लीज वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। लीटा का असली नाम है एमी क्रिस्टिन ड्यूमा और उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1975 फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा में और वे एक मैक्सिकन अमेरिकन फैमिली को बिलोंग करती है और उन्होंने अपनी एजुकेशन जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी से पूरी की है। और उसके बाद लीटा एक गिटार स्पेशलिस्ट के रूप में बहुत सारे ब्रांड्स में उन्होंने गिटार प्ले किए थे। लीटा को पहली बार रेसलिंग में इंटरेस्ट तब आने लगा था जब उन्होंने रे मिस्टीरियो जूनियर, जिन्हें हम रे मिस्टीरियो के नाम से जानते हैं, WCW के मंडे नाइट्रो के एक एपिसोड को देखते हुए हुआ था। उनके हाई फ्लाइंग मूव्स को परफॉर्म करते देख लीटा एक रेसलिंग फैन हो गई थी। फिर उन्हें खुद से एक रेसलर बनने की इच्छा होने लगी थी और वे मैक्सिको चली गई थी 1997 में, जहां पर उन्हें रेसलिंग को और बेहतर जानने का मौका मिलने वाला था। और रेसलिंग की ट्रेनिंग का खर्चा उठाने के लिए वे एक डांसिंग क्लब में परफॉर्मर तक बन गई थी। और एक साल की ट्रेनिंग के बाद उन्होंने कॉनरिजा मुंड्रियल डी लूचा लिब्रा में अपीयरेंस देना शुरू कर दिया था, जहां पर उनका नाम था एंजेलिका। और अमेरिका फिर से आने के बाद बहुत सारे इंडिपेंडेंट सर्किट में वे आने लगी थी एज ए वेले, जहां पर उनका नाम एंजेलिका ही था। और फिर मैरीलैंड चैंपियनशिप रेसलिंग में भी थी, जहां पर क्रिस्टोफर डेनियस, जो बाद में TNA के एक जाने माने रेसलर बने थे, लीटा ने उनके मैनेजर का रोल प्ले किया था। और फिर अप्रैल 1998 में लीटा ने एक्सट्रीम चैंपियनशिप रेसलिंग में अपना डेब्यू किया था और वे वहां पर 6 महीने तक एक्टिव रही थी। और अब यहाँ से कहानी शुरू होती है लीटा की वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन में। विंस लीटा के एथलेटिज्म से काफ़ी इंप्रेस हुए थे और उन्हें ट्राई आउट किया था गॉडफादर के साथ, जहां पर गॉडफादर के साथ जो लड़कियां आती थी उनके साथ लीटा को दिखाया गया था रॉ इज वॉर जुलाई 5, 1999 के एपिसोड में। यहाँ तक भी लीटा का ऑफिशियल नेम मेंशन नहीं किया गया था। फिर फरवरी 13, 2000 के सैटरडे नाइट हीट के एपिसोड में लीटा ऐसे रियोस के साथ दिखी थी और लीटा ने अपना ऑफिशियल WWE का डेब्यू किया था। और जब उन्होंने ये एपिसोड टीवी पर देखा था तो उन्हें अपने ऑफिशियल नाम पता पड़े थे पोस्ट प्रोडक्शन में। ऐसे रियोस एक लुचाडोर मैक्सिकन रेसलर थे और वे हाई फ्लाइंग मूव्स करते थे और लीटा रियोस के मूव्स को ही कॉपी करती थी। लीटा का पहला मेजर फ्यूड यहाँ चाइना और एडी गेरेरो के साथ हुआ था, जिसमें रियोस का एडी के साथ मैच भी हुआ था बैकलैश पेपर व्यू में यूरोपियन चैंपियनशिप के लिए, जिसमें रियोस हार गए थे। और 2001 में रियोस WWE से रिलीज हो गए थे। और रियोस के रिलीज होने के बाद और 2000 से 2002 में लीटा जेफ और मैट हार्डी के साथ पैर होने लगी थी और यहाँ लीटा ने अपने आउटफिट को भी चेंज कर लिया था और वे सुपर फैन फेवरेट बन गई थी। और वे टेबल्स, लेडर्स एंड चेयर्स में इन्वॉल्व होने वाली एक लौती फीमेल रेसलर भी बनी थी। और वहीं से ही लीटा का फ्यूड इन्वॉल्व हुआ था ट्रिश स्ट्रेटस के साथ, जो WWE में किसी भी फीमेल रेसलिंग राइवल की बहुत लंबी स्टोरी लाइन का पार्ट रही थी। और फिर अगस्त 21, 2000 के रॉ के एपिसोड में लीटा ने स्टेफनी मिकमैन को हराया था और वे पहली बार वुमेन्स चैंपियन बनी थी, जिसमें रॉक स्पेशल रेफरी थे। और 2001 के ऑनवर्ड्स लीटा मैट हार्डी के साथ रिलेशन में आ गई थी और ऑन एंड ऑफ वे मैट हार्डी के साथ दिखने लगी थी। तब तक लीटा WWE की बहुत बड़ी फीमेल रेसलिंग सुपरस्टार बन चुकी थी और वे एक सुपर फैन फेवरेट डीवा थी उस समय तक। पर अप्रैल 6, 2002 में लीटा को एक लेजिट इंजरी हो गई थी सर्वाइकल रीजन में, जिसमें वे एक साइंस फिक्शन ड्रामा डार्क एंजल के एक एपिसोड में एक एक्शन सीन को शूट कर रही थी। और अप्रैल 30 को उनकी नेक सर्जरी हुई थी और वे इस दौरान रिंग में इनएक्टिव रही थी। पर सैटरडे नाइट हीट में वे रेगुलर अपीयर होती रही थी एज ए कमेंटेटर। और स्टोरी लाइन के चलते हुए एरिक बिशॉफ के द्वारा फायर हो गई थी, जहां पर उन्होंने प्लेबॉय मैगजीन के लिए पोस्ट करने से मना कर दिया था। और फिर 17 महीनों के एब्सेंस के बाद लीटा ने एज ए फेस रिटर्न किया था और ट्रिश स्ट्रेटस को बचाया था एक मैच में मॉली हॉली और गेल किम से। और लीटा यहाँ से एज ए फैन फेवरेट आगे बढ़ती गई थी। और फिर 2004 से 2005 तक केन के साथ वो एक स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व थी और यहाँ तक मैट हार्डी के साथ वो रिलेशन में थी। पर जब से केन और एज का फ्यूड स्टार्ट हो गया था तब तक ऑन एंड ऑफ स्टोरी लीटा की लाइफ में डेवलप होने लगी थी। और एज के साथ काम करते हुए यहाँ लीटा उनके साथ रोमांटिकली रियल लाइफ रिलेशन में आ गई थी, जो रियल लाइफ में मैट हार्डी के बेस्ट फ्रेंड थे। और WWE ने इस रियल स्टोरी को अपने फायदे के लिए यूज़ किया था, उसे स्क्रिप्टेड बताकर। मैट हार्डी को WWE ने रिलीज कर दिया था, पर जब उनका फ्यूड केन के साथ चल रहा था, पर WWE ने हार्डी को रिहायर कर लिया था फैंस के चैंट से, जब एज और लीटा साथ में अपीयर होते थे।
और यहीं से ही लीटा की पॉपुलैरिटी नीचे आ गई थी और फैंस उन्हें हेट करने लगे थे। जहां पर रॉ का एक एपिसोड हुआ था मेडिसन स्क्वायर गार्डन में, जहां पर लीटा क्रच में रिंग में आई थी और उन्हें क्राउड हेवीली बू कर रहा था। लीटा को ट्रिश के साथ एक सेगमेंट करना था और इस क्राउड रिएक्शन के चलते ट्रिश ऑफ स्क्रिप्ट चले गई थी और वे फैंस को ही ब्लेम करने लग गई थी। फैंस यहाँ चैंट कर रहे थे यू स्क्रू मैट, वी वांट मैट। लीटा उस टाइम तक फेस थी, जब वे एज के साथ हो गई थी तब मैट हार्डी को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फिर से रिहायर कर लिया था। मैट हार्डी के बाद एज का फ्यूड यहाँ जॉन सीना के साथ स्टार्ट हुआ था और उसी फ्यूड के दौरान रॉ पर एक इनफेमस सेगमेंट हुआ था लीटा और एज का, जिसे आप खुद ही देखकर समझ जाइए। यहाँ से लीटा को फैंस की तरफ से काफ़ी हेटरेट मिलना शुरू हो गया था और इस तरीके के सेगमेंट्स को लीटा पर्सनली करना नहीं चाहती थी, पर उन्हें प्रेशर किया गया था कि अगर वे ऐसा नहीं करेंगी तो उन्हें फायर कर दिया जाएगा। ऐसा लीटा ने अपने रिटायरमेंट के बाद कई इंटरव्यूज़ में बताया था। फिर सर्वाइवर सीरीज में लीटा ने अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई के करियर का आखिरी मैच रेसल किया था, जहां पर वे मिकी जेम्स से हार गई थी। फिर इसके बाद लीटा इंडिपेंडेंट सर्किट में परफॉर्म करने लगी थी। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वे डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस नहीं आई, वे डब्ल्यूडब्ल्यूई में रेगुलर अपीयर होती रही थी। वे रॉ के 1000th एपिसोड में आई थी, जहां पर उन्होंने हीथ स्लेटर को हराया था। 2014 में लीटा को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया था ट्रिश स्ट्रेटस के द्वारा। और फिर 2022 में लीटा ने वुमेन्स रॉयल रंबल में रिटर्न किया था और नंबर 26 पर वे आई थी और मिकी जेम्स को उन्होंने एलिमिनेट किया था। और जनवरी 31 के रॉ के एपिसोड में लीटा ने बेकी लिंच को चैलेंज किया था वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, पर वे हार गई थी। पर उन्हें क्राउड ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया था और इसके बाद लीटा अलग अलग रॉ इवेंट्स पर दिखती रही थी। अब बात करते हैं लीटा की पर्सनल लाइफ की। लीटा स्टीव ऑस्टिन के ब्रोकन स्कल के सेशन में अपीयर हुई थी, जहां उन्होंने ये रिवील किया था जब वे एज के साथ स्टोरी में इन्वॉल्व थी तो उन्हें वो चीज़ें एज अ पार्ट ऑफ एक्ट करनी पड़ती थी जिसे करने के लिए वे अंदर से राजी नहीं होती थी और वो सिचुएशन उन्हें काफ़ी स्ट्रेसफुल लगती थी, पर उन्हें अपने कैरेक्टर को प्ले करना था और उन्होंने वही किया था। और लीटा जब एज एडम कोपलैंड के साथ रिलेशन में थी और ये रिलेशन जब पब्लिक हुआ था तब एज जो रियल लाइफ में मैरिड थे लीजा ओर्टिस से, उनका डाइवोर्स हो गया था। और आपको ये जानकर भी हैरानी हो जाएगी कि लीटा सीएम पंक के साथ भी रिलेशन में थी 2009 से 2013 तक। और जब लेट 2000s का समय चल रहा था तब लीटा को फैंस की तरफ से काफ़ी नेगेटिव रिएक्शन मिल रहा था। उस समय तक लीटा पर्सनली अपने प्रति क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि अपनी तरफ से वे इंटेंस प्रोमोस कट करने लगी थी, क्योंकि पर्सनली और प्रोफेशनली उन्हें काफ़ी नेगेटिवली ट्रीट किया जा रहा था। और इसी क्रिटिसिज्म के चलते उन्होंने अपनी रिलीज़ की मांग कर दी थी डब्ल्यूडब्ल्यूई से। लीटा की करंट एज है 49 ईयर्स और अभी तक वे सिंगल है, क्योंकि जब वे एज और मैट हार्डी के साथ रिलेशन में थी उन्हें पब्लिक से जो बैकलैश मिला था उसकी वजह से उनकी पर्सनल लाइफ पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था, जिसकी वजह से वे बाद में किसी के साथ भी इंटेंस और सीरियस रिलेशन में नहीं आई थी और वे अब अपने करियर पर फोकस कर रही हैं। लीटा ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में जो अचीव किया है बहुत ही कम फीमेल रेसलर्स अपनी लाइफ में अचीव कर पाती हैं। और यहाँ जब रूथलेस एग्रेशन एरा अपनी पीक पर था 2002 से 2005 का टाइम पर लीटा की पॉपुलैरिटी इंडिया में भी काफ़ी ह्यूज थी और लीटा के फैंस इंडिया में थे और आगे भी रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्टे अपडेटेड रहिएगा रेसलिंग स्टोरीज एंड फैक्ट्स चैनल में।